श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवद गीता नवा अध्याय और 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढ़व्रतः। हे अर्जुन, जो सतत मेरे कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प करते हुए प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ भगवद गीता का ये श्लोक जो मैं पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहा हूं, इस पे मैं जोर इस बात पे दे रहा हूं कि अगर आपको सतत कृष्ण भक्ति में लगे रहना है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल, ये नहीं कहा। ये कहा सततम कीर्तयन्तु माम यतनश्च दृढ़व्रतः। यदि हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहना है, भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, सदैव कृष्ण कीर्तन, और मैंने पहले ही कहा कि हर वो विषय जिसका संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा हो वो सबका सब कीर्तन है। चाहे वो गा के हो, चाहे वो बोल के हो, चाहे वो जप के हो, चाहे वो भज के हो, वह सब का सब क्या है? कीर्तन है। और उसको करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन श्री कृष्ण ने बताया है वो है क्या? दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प के साथ। यदि हमने संकल्प को दृढ़ कर लिया और वो संकल्प किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना हो, कमजोर ना हो, तो हम सतत कीर्तन कर सकते हैं। और मेरी माताओं, मित्रों, बहनों, एक बात तो याद रख लो कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, उस जगह का स्वयं नाम है दुखालयम, अशाश्वत। दुख से भरा हुआ और अशाश्वत, समाप्त होने वाला। तो समझदारी इसमें है। मैं एक बात आपको समझाऊं थोड़ी सी और विस्तार से, कि जब ये कली काल आरंभ होने वाला था, आज से लगभग 5,500 बरस पहले, समझने की बात है ये, कि एक समझदार व्यक्ति का निर्णय क्या होना चाहिए।
आज से 5,500 वर्ष पहले जब पांडवों को यह पता चला कि अब कलयुग आने वाला, अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है, आया नहीं है बल्कि अभी आने वाला है, पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ ये निर्णय लिया। एक बात बताऊं, पांचों भाई ना किसी बीमारी से मरे, ना किसी तीर तलवार बर्छियों से मरे, ना ही उन्हें किसी शत्रु ने मारा। पहले यह समझ लेना। पांचों भाइयों ने एक मीटिंग की द्रौपदी के साथ, और मीटिंग मंत्रणा की कि देखो अब आने वाला है कौन सा युग, कलयुग, और उस कलयुग के ये सारे लक्षण हैं। समझना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कलयुग के ये सारे लक्षण हैं, और ऐसा कलयुग में होगा, ऐसा वातावरण बन जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी, और क्या हम लोग ऐसे वातावरण में रह पाएंगे? पांचों भाइयों ने आपस में मंत्रणा की। और क्या इस वातावरण में हमारा गुजारा हो पाएगा? ऐसे इस प्रकार के लोगों के साथ हम रह पाएंगे? पांचों भाइयों ने कहा नहीं, हम इस युग में अब नहीं रह पाएंगे। तब पांचों भाइयों ने फैसला किया कि इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें अपनी अंतिम यात्रा पे चल देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगी। क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है सुख में सेवा करे। क्या बोला? सब माताएं बोलो। सुख में सेवा करे और दुख में साथ दे। ये एक पतिव्रता स्त्री का एक लक्षण है कि सुखी जब हो तो वो अपने पति की सेवा करे, और दुख हो तो उसका साथ। सेवा और सहयोग, सेवा और जी सहयोग। सुख में सेवा करे और दुख में साथ दे, सहयोग करे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पतिव्रत स्त्री का जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब पति दरिद्र हो जाए। क्या कहा? जब पति दरिद्र हो जाए तब भी उसकी राजाओं जैसी सेवा करे। मतलब क्या कहने का? जब पति दरिद्र हो जाए तब भी उसकी पत्नी उसको इस तरह रखे कि उसको कभी दरिद्र होने का एहसास ना हो। आज हमारे यहां बहनों की कभी कभी थोड़ी मेंटेलिटी बदल जाती है और वो कंपैरिजन करती, देखो उसका पति इतना कमाता है,
उसका पति उसको ऐसे रखता है, उसका पति उसको ऐसे रखता है, उसके पति ने देखो उसको फॉरेन लेके गया, इसका पति इसको होटलों में खिलाता है, और आप, जब आपकी बात आती है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। स्त्री वो है पत्नी, क्या कहा? पत्नी। अगर पत्नी का मैं अर्थ निकालूं तो पत्नी वो है जो पति का पतन ना होने दे, जो पति का कभी पतन ना होने दे, अर्थात समाज में, परिवार में कभी उसका सर नीचे ना होने दे। तो गरीबी में भी, दरिद्रता में भी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करे कि कम से कम उसको ऐसा एहसास ना हो कि मैं कौन हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ये होता है। गरीबी में भी कभी पति का सर ना झुकने दे। मैंने एक बहुत पहले, आप कहेंगे कि ये दृढ़ संकल्प में ये पत्नी कहां से घुस गई? मैं सही कह रहा हूं, अगर पत्नी का सहयोग होने तभी संकल्प दृढ़ होता है, नहीं तो वो हिला डालती है संकल्प को भी। पत्नी का सहयोग हो तो भक्ति सरल और सहज और आसान हो जाती है, या पति का सहयोग पत्नी को हो तो भी भक्ति सरल, सहज और आसान हो जाती। अर्थात दोनों एक दूसरे का यदि सहयोग करे, हैं, हमारे यहां है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष चौथा स्थान है। पहले तीन स्थान, तीन आपको तीन जगह से गुजरना पड़ेगा तब जाके मोक्ष पे पहुंचोगे, और उसमें पहला क्या है? धर्म है। जब पत्नी अपने धर्म पर दृढ़ हो और पति अपने धर्म पर दृढ़ हो। तो मैंने बहुत पहले एक कथा पढ़ी थी, गांव की कथा थी, कि एक पति पत्नी एक गांव में रहते थे, लेकिन दोनों बहुत ही धर्मपरायण थे, और किसी साधु संत को खाली नहीं जाने देते थे, अपनी शक्ति अनुसार उनकी सेवा करते रहते थे। एक दिन बहुत सारे साधु आ गए। जब बहुत सारे साधु आ गए तब पत्नी जो अंदर रसोई में थी, उसके पति ने तुरंत कहा कि सारे महापुरुषों के लिए प्रसाद भोजन की व्यवस्था की थी। अब वो सारे संत कीर्तन में लग गए, हरि भजन में लग गए, और पति को कहा, बस मैं प्रयास करती हूं जल्दी से कुछ करने की, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। जब घर में कुछ नहीं था तब देर हो गई, बहुत देर हो गई। पति ने कहा, क्या हुआ भोजन का? कहा, अंदर आइए, मैं आपसे एक बात कहूं। क्या हुआ? कहा, भोजन का एक दाना भी घर में कुछ भी नहीं है। तो फिर कहा, मैं पीछे गई कहीं और वहां से एक सांप पकड़ के लाई
और सांप को अपने गले में डाल दिया है। पति ने पूछा उससे क्या होगा? कहा उससे कम से कम ये होगा कि मैं मर जाऊंगी और आपको एक बहाना मिल जाएगा कि पत्नी की सांप काटने से मृत्यु हो गई, इसलिए सूतक लग गया है, भोजन कैसे बनाया जाए। मैं अपने प्राण दूंगी लेकिन आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। पति ने कहा कहां है सांप, जरा दिखाओ। बोला मेरे गले में। पति ने जब देखा तो वहां सांप के बजाय एक बहुत बड़ा सोने का हार पड़ा हुआ था। उस हार को तुरंत जाकर देकर बहुत भोजन लाए। कहने का अर्थ है कि पत्नी वो है जो पति का कभी, बोलो, सर ना झुकने दे। मेरी बहनों, माताओं, मित्रों, कभी आपके घर मेहमान आ जाएं और आपका पति कहे कि कुछ पकाओ और घर में कुछ ना हो तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट मत करना। कहीं सांप ने डस वस लिया तो बिफोर टाइम ऊपर चली जाओगी। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आप मत करना, क्योंकि अभी ये क्या है, कलयुग है। यहां बेचारा सांप, आप नहीं मरोगे, बस समझ जाओ। इसलिए ये जो मैं बात कहां से कर रहा था, कहां से आई ये बात? हाँ, द्रौपदी ने कहा मैं भी तो आपके साथ ही चलूंगी, आप अगर चले जाएंगे तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगी। तब पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ ये फैसला किया कि अब हमें इस युग में नहीं रहना है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की वृत्ति हो जाएगी, जिस तरह से लोगों का आचरण हो जाएगा, जैसे लोगों की सोच हो जाएगी, ऐसे लोगों के बीच कम से कम हम नहीं रह पाएंगे। हम नहीं रह पाएंगे। जब आज से 5000 बरस पहले पांडवों ने यह फैसला किया है कि हम नहीं रह पाएंगे, तो क्या हम पांडवों की तरह अपना शरीर हिमालय में त्याग सकते? नहीं, मैं स्वयं कहता हूं यह बात हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये जन्म तो हमारा हो गया, लेकिन अब इस जगह पे कम से कम है फिर से ना है। यह तो हमारे हाथ में। हम पांडवों की तरह हिमालय नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। यहां तो लिफ्ट के बिना घर में भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर हिमालय की तो बात छोड़ दीजिए आप, वो हमारे बस की बात नहीं है। नहीं हमारा तप इतना है कि शरीर अपनी इच्छा अनुसार हम त्याग सके, ये भी नहीं संभव है। हां, एक बात हमारे हाथ में है कि अब इस मृत्यु लोक में हमारा दूसरा जन्म ना हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि मौत से बचना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन नरक से बचना यह हमारे बस की बात। और उसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है कि अब मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी करना पड़े। सिंपली क्या करना पड़े? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे, है कि नहीं है? प्रभु के सिमरन दुख जम न से, गुरु ग्रंथ जी महाराज।
एक तो भगवान के श्री हरि के नाम के जप करने से दूसरा जन्म मां के गर्भ में नहीं लोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ जी महाराज शास्त्रों की वाणी है। एक तो हरि नाम से आप मां के गर्भ में नहीं जाओगे, एक ये बात होगी। दूसरा, हरि नाम से यम की मार से बच जाओगे। तो जब इतना बड़ा हमारे जीवन में उपकार हो रहा है हरि नाम का, तो उस हरि नाम से हम कैसे विमुख हो जाएं? उसके लिए तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरिदास ठाकुर महाराज निताय गौर। हरिदास ठाकुर महाराज बहुत वृद्ध हो गए। एक दिन की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि ने अपने सेवक गोविंद दास के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद हरिदास ठाकुर जी के कुटिया में भेजा। वो बहुत जीर्ण अवस्था में थे उस समय। हरिदास महाराज बहुत ही बीमार अवस्था में थे। उस अवस्था में जब गोविंद दास जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए और कहा, हरिदास प्रभु, ये महाप्रभु श्री चैतन्य ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप पा लीजिए। तब बहुत जीर्ण अवस्था में बहुत आहिस्ता आहिस्ता कहा, ये प्रसाद मैं नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है हरिदास ठाकुर महाराज रोज 3 लाख बार नाम जप करते थे। कितना? 3 लाख बार नाम जप करते थे, तब जाकर वो भोजन खाते थे। उससे पहले भोजन भी नहीं खाते थे। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अनादर न हो, इसके लिए एक चावल का दाना उठा के अपने मुख में डाला और फिर से नाम स्मरण करने में लग गए। ये बात गोविंद दास ने चैतन्य महाप्रभु को कही। चैतन्य महाप्रभु अपने संगी साथियों के साथ चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हरिदास जी की कुटिया में। हरिदास महाराज ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, तब बहुत जीर्ण अवस्था में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज से कहने लगे, महाप्रभु, आपने मुझ पतित पर अत्यंत कृपा की है और आप यहां पधारे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास, आप एक परम वैष्णव हो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, आपकी महिमा बहुत महान है। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु, आप इस नीच और तुच्छ जीव की इतनी प्रशंसा करते हो, ये तो आपकी मुझ पे कृपा है प्रभु। कहो हरिदास, आपकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? हरिदास महाराज ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ते हुए कहा, प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूं, अब मैं जाना चाहता हूं, एक मुझ पे कृपा कीजिए। क्यों जाना चाहते हो हरिदास? कहा, प्रभु, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपसे पहले जाना है। और हरिदास महाराज की आंखों से आंसू बहते चले गए। मैं आपका ये विरह
नहीं सहन कर पाऊंगा प्रभु, इसलिए कृपा कीजिए और मुझे जाने की अब अनुमति दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, कब हरिदास? हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु यदि कल ही आप दर्शन दे दो और आपका ये चरण कमल मेरे वक्ष स्थल पे रहे और मेरे नेत्र आपके श्रीमुख को तकते 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 मेरे प्राण छूट जाए, इससे बड़ी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है प्रभु। महाप्रभु समझ गए कि अब हरिदास अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। दूसरे दिन राय रामानंद इत्यादि इत्यादि जो उनके सारे विशेष खास भक्त थे, जो उनके साथ गंभीरा में थे, जगन्नाथपुरी की ये घटना है, उन सबों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास महाराज की कुटिया में आए और हरि नाम का संकीर्तन आरंभ कर दिया। देखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, भक्तों का ओढ़ना बिछोना सब हरि नाम ही तो है। मेरे प्यार का सफर हो इतना सनम, तेरे नाम से शुरू हो तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू हो और तेरे नाम पे खत्म। तो जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उनका तो ओढ़ना बिछोना क्या है? एक हरि नाम ही तो है। उसी के सहारे वो अपना जीवन बिताते। ये उनकी धरोहर है, हरि नाम उनकी धरोहर है। ये जो आप माला लेकर हरि नाम जपते हो, ये आपकी धरोहर है। ये ऐसी धरोहर है जो आपका लोक और परलोक संवार देगी। बहनों माताओं मित्रों, कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का साथ शरीर तक होता है और कुछ लोगों का साथ शमशान तक। कुछ लोगों का साथ शरीर तक और कुछ लोगों का साथ शमशान तक। उसके बाद तो फिर अकेला। और कृष्ण कहते हैं, अकेला ही अकेले, अकेले ही अकेले चले हो कहां? कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अपने नाम के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु राय रामानंद और दूसरे जो उनके संग साथी थे, परम वैष्णव थे, उन सबों को लेकर हरिदास महाराज की कुटिया में गए। हरिदास महाराज ने सबको प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर की स्थिति देखकर सबों ने कीर्तन आरंभ कर दिया। इतना तो करना स्वामी, हे गोविंद, आपने बहुत कुछ किया है जिसका शुक्राना मैं कभी जिंदगी भर नहीं अदा कर सकता। आपने बहुत कुछ किया है। तूने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम ना कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। हमारे लिए कृष्ण ने क्या कुछ नहीं किया है, जरा आप अकेले में बैठ के सोचना। क्या कुछ नहीं किया। जी पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहन दिया, रस अनुभव गानी। क्या कुछ नहीं किया है, सोचना जरा। बहनों माताओं मित्रों,
आज हम जो जीवन का आनंद और सुख ले रहे हैं ना, ये उनकी कृपा है। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, ये उनकी कृपा है जो आज हम अपने पाँव पे चल पा रहे हैं, अपने हाथ से खा पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने कान से सुन पा रहे हैं, अपने मुंह से बोल पा रहे हैं, और न जाने अपने शरीर के द्वारा क्या क्या कुछ कर पा रहे हैं। और उसके जो सुख प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे प्रभु। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तो सब ने कीर्तन आरंभ किया और हरिदास ठाकुर महाराज क्या करते, जो भी वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उनके चरण की धूल अपने शरीर पे लगा रहे थे। क्योंकि भागवत में लिखा है कि मुक्ति का सरल उपाय तो यही है कि किसी वैष्णव के चरण धूल में स्नान कर लिया जाए। उनके चरणों की धूल उठा उठा के अपने शरीर पे लगा रहे थे, और आंखें जैसे चकोर की आंखें चांद के प्रति होती है, ऐसे अपनी आंखों श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में स्थापित ध्यान को करते हुए महाप्रभु की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यहां कीर्तन भक्तों का पूरे सीमा पे पहुंच गया, और ऐसे ही है, मैं आंख बन के यूं ही तुम्हें देखती रहूं। क्या कहा? मैं आंख बन के यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने रहो मेरे तस्वीर की तरह। जैसे तस्वीर कहीं हिलती डुलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, ऐसे है मेरे प्रीतम, तुम भी कहीं नहीं जाना, बस सामने ही रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। इस अवस्था में हरिदास महाराज का शरीर, उनके नेत्र, और ऐसे ही आंखों से दर्शन करते 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 हरिदास महाराज का शरीर छूटकर वो अपने गोलोक यात्रा पे चल पड़े हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद हो उठे, हरिदास महाराज के शरीर को दोनों हाथों में उठा लिया, और दोनों हाथों में उठा के महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरे गोपीनाथ। महाप्रभु ऐसे उठाकर हरिदास महाराज का पार्थिव शरीर नृत्य कर रहे हैं, और उनके साथ ही गौर भक्त वृंद सारा का सारा उनके साथ नृत्य करते 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 जगन्नाथपुरी के अद्भुत पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचते हैं। समंदर के किनारे, समंदर के किनारे पहुंचकर हरिदास महाराज को समंदर में स्नान कराते हैं, और महाप्रभु ने कहा आज से यह समंदर भी एक तीर्थ बन गया है, क्योंकि इसमें एक वैष्णव का शरीर स्पर्श करके लौटा है। बहनों माताओं में तो मंदिर में जाओ तीर्थ करने, वो अपनी जगह हिलता जुलता नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त तो एक चलता फिरता मंदिर होते हैं, एक तीर्थ होते हैं, जहां से गुजरते हैं लोगों को नाम की दात, नाम की बख्शिश देते जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। चलते फिरते तीर्थ है वो, जहां जाते हैं लोगों को नाम की बख्शिश देकर आते हैं, नाम का दान देकर आते हैं। हाँ, पायो जी मैंने राम, ऐसा धन
जो मृत्यु को भी धन दे करते हैं। याद रखना, संसार का सारा धन मृत्यु के सामने पराजित है। कोई अरबपति खरबपति हो, मृत्यु के सामने कंगाल है। लेकिन एक तू ही धनवान, सारा जग कंगाल। कब? ये जो हरि नाम है ना, ये मृत्यु को भी, मृत्यु के सामने भी धन्य कर देता है आपको। मरते समय एकमात्र वैष्णवी है जो धनवान होते हैं, बाकी तो सब निर्धन होके मरते हैं। और उनके पास कौन सा धन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब हरिदास महाराज को दोनों बाजुओं में लेके स्नान करते हुए, नृत्य करते हुए, सारे भक्तों की, महाप्रभु के संग वो भक्त वृंद, भक्तों की टोली, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, गौरचंद्र के साथ चल पड़ी है। महाप्रभु ने अपनी गोदी में शरीर रखा और सारे भक्त समंदर के किनारे बालू को खोदने लगे ताकि उसमें हरिदास महाराज की समाधि बनाई जाए। सब भक्तों ने मिलकर समाधि के लिए गड्ढा खोदा, उसमें बड़े मान सम्मान सत्कार के साथ हरिदास महाराज का पार्थिव शरीर रखा। सबसे पहले महाप्रभु ने अपने हाथों से बालू, अपने हाथों से मट्टी का दान दिया और सबों ने वो मट्टी वहां पर डाल दी समाधि पर। सबों ने परिक्रमा की और महाप्रभु ने कहा, मैं खुद हरिदास के लिए मधुकरी करूंगा और उसका बहुत बड़ा हम भंडारा करेंगे। बहनों, माताओं, मित्रों, जब संसार के लोग जाते हैं तब लोग रोते हैं, दुख होता है। लेकिन भक्त जब जाता है तो दुख तो होता है, उसके संग के छूट जाने का महा दुख होता है, लेकिन साथ साथ में प्रसन्नता होती है कि वो अपने घर चला गया। बहनों, माताओं, मित्रों, अपने यहां जो लोग काम करने आते हैं अपने गांव से, तो आपने देखा होगा कि जब वो छुट्टी पर या अपने गांव जाता है तो 10-15 लोग उसको स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं और कहते हैं ये अपने मुल्क जा रहा है। कहां जा रहा है? मुल्क जा रहा है। ऐसे जब वैष्णव किसी के कांधे पे चढ़ के शमशान की यात्रा पे जाता है तो लोग उसके संग से वंचित होने के कारण रोते जरूर हैं, वो एक महादुख होता है, लेकिन साथ में मन में प्रसन्नता होती है कि ये अपने मुल्क जा रहा है, अपने देश जा रहा है। लेकिन ये सब करने के लिए एक चीज की जरूरत है, दृढ़ता। जिस तरह से हरिदास महाराज का दृढ़ संकल्प था कि प्रभु अब भजन नहीं हो रहा है, इससे बेहतर है कि अब मैं चला जाऊं, आप कृपा कीजिए। अंत तक उनका संकल्प दृढ़ रहा। 3 लाख बार तब तक नाम ना लो, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अंत तक उनका संकल्प दृढ़ रहा। आप ऐसा संकल्प मत करना, चक्कर आएंगे। आप तो मात्र ये संकल्प लो कि जो गुरु महाराज ने कहा है उतना भजन भी कर ले तो जन्म सफल हो जाएगा। ये संकल्प ले लो, तेरा संग नहीं छोड़ना, बस ये संकल्प ले लो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए आज यहीं पर इस विषय को विराम देते हुए उम्मीद करता हूं हमारा भी संकल्प दृढ़ रहेगा, ताकि जब शरीर छूटे तो अपने मुल्क, अपने घर चले जाए। बैक टू होम, बैक टू कॉटेज। नित्य भजो हरे कृष्ण
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।